Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. Today we will do English class 6 NCERT book A Pact with the Sun chapter number 4. इससे पहले के 3 चैप्टर्स की समरी मेरे चैनल पर है. मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी. Now we will start chapter number 4, The Old Clock Shop. This chapter is about a old shop who's run by Ray. Ray was deaf and sell old clocks. It's Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस की इवनिंग थी, मतलब जिस दिन क्रिसमस था 25 दिसंबर, उसकी इवनिंग 24 दिसंबर को बोलते हैं हम रात को क्रिसमस ईव. और शॉप्स का क्लोजिंग का टाइम चल रहा था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, बट रेज की जो पुरानी घड़ी की दुकान थी वो अभी तक खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, और दो खरीदार, दो शॉपर्स बहुत देर से उसकी दुकान पर आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको 3 लाइन्स में थोड़ी समरी दी हुई है. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की इवनिंग आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और शॉपर्स अपने घर जा रहे थे आखिरी मिनट पर. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. ये यूएसए की बात है. स्नो, बर्फ़ की चादर, वाइट शीट, बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी. थिक मतलब मोटी. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. और अभी तक रे की शॉप पर लाइट्स जल रही थी. रे एक बूढ़ा आदमी है, डेफ है, ऑनर मतलब दुकान का मालिक है, और अपनी दुकान पर वो जो उसने आज घड़ियाँ बेची थी वो काम कर रहा था. ये पिक्चर में दिखाया गया है. जो ये ब्लैक कोट में है ये रे है. इसकी शॉप्स पे घड़ियाँ टंगी हुई हैं. खिड़की पर वो दूसरा शॉपर है और ये एक शॉपर रे से बातें कर रहा है. तो रे डेफ ऑनर है तो वो सुन नहीं सकता, तो उसे लिखकर ही बताना पड़ता है. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम ख़त्म करके रे खड़ा होता है और पीछे वाले कमरे से बहुत ही ठंडी हवा आती है. रश, कोल्ड रश मतलब बहुत ही ठंडी हवा आती है. फ्रंट डोर हिट, सामने वाले दरवाजे को हिट करती है. द बैक ऑफ हिज नेक, जो उसकी गर्दन के पीछे था. He turned to meet a last-minute shopper, but his old, wise eyes told him that this was not a shopper. लास्ट मिनट शॉपर, खरीदार उसकी शॉप पर आते हैं, पर उसकी बूढ़ी और वाइज बहुत तेज़ आंखें ये पहचानती हैं कि ये शॉपर नहीं है, ये खरीदार नहीं है. उसे लगता है कि ये चोर है, ये उसकी दुकान पर लास्ट मिनट में चोरी करने आए हैं. ही सो टू मैन, वो दो आदमियों को देखता है. वन इन हिज 20s, दैट मीन्स कि एक 20 साल के आसपास है. द अदर क्लोज़र टू 50, और दूसरा 50 तक पहुंचने वाला है, बहुत क्लोज है उसके. द यंगर मैन, जो जवान है, दैट मीन्स जो 20s में है, रिमेन एट द डोर, वो डोर पर ही रहता है, दरवाजे पर ही रहता है. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, और जो दूसरा आदमी है जो 50 के क्लोज़र है वो काउंटर तक आता है. अप्रोच मतलब आना. विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हाइज, और उसकी आंखों में दोस्ती वाला भाव नज़र नहीं आता. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. रे कामयाब हो जाता है छुपाने में कि उसे डर लग रहा है. एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड, वो धीरे से नोट पैड को सरकाता है. एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, जो काउंटर पे रखी होती है, ताकि वो नोट पैड पे पेंसिल से लिख के उसको बता सके कि वो शॉपर उसकी शॉप पर क्या करने आया है. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. अनफ्रेंडली फेस से वो हंसता है. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक इज हैड फ्रॉम साइड टू साइड. शुक मतलब हिलाना. अपने हैड को ऐसे साइड बाय साइड हिलाता है.
quick look surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to Fred. अब वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जो मैन है उस नोटपैड को पढ़ता है और पीछे मुड़ के अपनी फ्रेंड को देखता है जो डोर पे खड़ा था, जो 20 के आसपास था. Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and rested his hand in the man's right coat pocket. और जो रे है वो तो पूरा प्रॉपर उस पर नज़र लगा के रखा हुआ है और अब वो किस पर अटेंशन दे रहा है कि एक गन की शेप का उसके हाथ मतलब मैन के जो राइट कोट पॉकेट में है, शेप उसे नज़र आ रही है गन जैसी. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और उसके अंदर गुस्सा उबल रहा है. बॉइल्ड मतलब उबलना. But it was kept down by an inner voice that said, "Be still," he wrote on the notepad. "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." उसके अंदर गुस्सा उबल रहा होता है पर उसके अंदर की आवाज़ कहती है, अंदर आत्मा की आवाज़ कहती है कि रुको, be still, रुको. He wrote on the notepad, वो नोटपैड पे लिखता है, "May I help you?" ये रे की बात हो रही है, रे लिख रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे, और वो बूढ़ा आदमी जो 50 के आसपास था वो रे को देखता है एंड स्माइल्ड, और हंसता है. अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल. मॉकिंग मीन मजाक उड़ाना, एक अजीब सी स्माइल. दे बोथ अंडरस्टैंड वाई ही वॉज देयर, वाई ही फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. तो मतलब वो ये है कि मतलब ये यहाँ खड़ा है, इसका दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़ा है. तो रे के दिमाग में प्रॉपरली यही चल रहा था कि ये सब चोरी के मामले से यहाँ पर आए हैं. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. मतलब कि अब वो कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि जिसके बाद उन्हें सॉरी फील करना पड़े. रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड. अब रे को पता चलता है कि जो विजिटर्स की शॉप पर आए हैं वो ज़रूरतमंद है. ही accepts an old watch in exchange for a good sum of money. वो उसकी पुरानी घड़ी लेता है और उसके बदले में उसे अच्छा अमाउंट देता है. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks scream Merry Christmas. शांति का, अच्छाई का मैसेज हर जगह फैले. यही हमें उस पुरानी क्रिसमस पे उस पुरानी ओल्ड क्लॉक शॉप से पता चलता है. ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होने से पहले 3 लाइन्स में उसकी लिटिल समरी है. द क्लॉक टिक ऑन. क्लॉक टिक 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 कर रही है, मेरे पीछे भी कर रही है घड़ी, टिक 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 टिक. रे कामली रॉट अनदर मैसेज. रे एक और मैसेज लिखता है नोटपैड पे. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. आप यहाँ पे घड़ी खरीदने आए हैं या, मतलब क्लॉक जो दीवार पे टंगती है, वॉच जो हाथ में पहनते हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. दैट मीन्स जो रे थे वो लोगों की मदद के लिए उन्हें लोन देते थे. अब वो आदमी उस लोन बोर्ड की तरफ देखता है और अपने पॉकेट में से वॉच निकालता है. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. उधारी देने वाले नहीं होते पॉन ब्रोकर, बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड दैट. दैट मीन्स जो रे थे वो मतलब प्रॉपर उधार देने वाले नहीं थे किसी को कि उधार देंगे उसके बदले में अच्छा अमाउंट लेंगे, ये ब्याज वगैरह वो सब होता है, इंटरेस्ट वगैरह, वो नहीं था. मतलब उसकी शॉप पे जो भी आता था नीडी पीपल, वो उसका थोड़ा सामान रख लेते थे उसको और दे देते थे मनी. ऐसा फिक्स मनी भी नहीं होती थी, जितनी उसको ज़रूरत होती थी हेल्प कर देते थे, और उसके बाद वो जब वापस लेने आता था अपना सामान तो वो दे देते थे. ही लॉन्ड मोर दैन ही शुड. वो उतना ज़्यादा उनको देते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. और विदाउट एनी इंटरेस्ट पे वो उनको सेम चीज़ वापस कर देते थे जब वो सामान लेने आते थे. मैंने कहा ना वो पॉन ब्रोकर नहीं थे, मतलब प्रॉपर उनका काम नहीं था, बट वो नीडी लोगों की मदद कर देते थे. Then the older man seemed to feel a little easier, looked out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब जो वो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा सा ईजियर होता है, मतलब थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है वहाँ पे. वो अपना मतलब अपने हैंड को पॉकेट में से बाहर निकालता है. रिस्ट उसकी कलाई पर वॉच बंधी होती है. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रॉट.
अ मैन उस नोटपैड पे लिखता है कि इस घड़ी के बदले में आप मुझे कितना अमाउंट देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अब रे को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत शर्म आती है, उसकी ग्रे बूढ़ी आंखों में बहुत शर्म होती है, क्योंकि वो तो उसे चोर समझ रहा था और निकले वो नीडी पीपल। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। वो घड़ी कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं थी जो वो बूढ़ा आदमी दे रहा था, उसके बदले में पैसे लेना चाहता था। Yet had great powers. It was something to exchange, a way out of a bad situation. Knowing that greed need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" वो घड़ी बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी कि रे उसके बदले में उन्हें बहुत कुछ दे सके, बट वो नीडी पीपल थे, तो रे उनकी बैड सिचुएशन में उनकी हेल्प करना चाहते थे। अब रे नोट पैड पर लिख के पूछते हैं कि आपको कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वॉट एवर इट्स वर्थ। अब वो बूढ़ा आदमी लिखते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स। रे अपने कैश बॉक्स की तरफ जाता है, पुल्ड आउट ऑफ $50, उसमें से $50 निकालता है, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी को दे देता है। एज दे shook हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज। अपने बूढ़े कपकपाते हाथों से रे उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम टू से थैंक यू, और उसकी आंखें उसे थैंक यू बोलना चाहती हैं। They both knew the watch was not worth that much. रे भी बहुत अच्छे से जानता था कि ये घड़ी एक्सपेंसिव नहीं है कि इसका इतना अमाउंट मिले, और जिस आदमी की वो घड़ी थी वो भी जानता था कि ये घड़ी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि मुझे इसका इतना अमाउंट मिला है। बिफोर टर्निंग टू लीव, उस जगह को छोड़ने से पहले, द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन। वो लिखता है कि मैं इस घड़ी को लेने बहुत जल्द आऊँगा, जितनी जल्दी हो सके। मैरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस की ईव थी, नेक्स्ट डे क्रिसमस था, तो वो उन्हें विश करता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और ये छोटी सी कहानी आधे घंटे में ख़त्म हो गई। सारी घड़ियाँ स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर मतलब टिक 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 एक साथ बज रही थी। स्ट्राइकिंग मतलब हिट करना। The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. मतलब रे को साइलेंटली जो टाइम पीसेस, जो समय कह रहा था ना, रे उसे सुनना चाहता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। मतलब एक सारी घड़ियाँ अपने आप में स्ट्राइकिंग कर रही थी, तो एक म्यूजिकल मैसेज पास हो रहा था कि द टाइमलेस मैसेज, मतलब एक ऐसा मैसेज जिसे आप बांध नहीं सकते। पीस ऑन अर्थ, धरती पर शांति रहे। पीस मतलब शांति। गुडविल टुवर्ड्स ऑल, गुडविल मतलब अच्छाई चारों तरफ फैले। वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। ये वो तीनों आदमी फील कर रहे थे जो उस दुकान में खड़े थे। एक जो डोर पे खड़ा था, एक काउंटर के पास 50+, एक रे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर्स वर नॉट रियली अ शॉपर। रे को ऐसा क्यों लगता है कि शॉपर्स नहीं है वो? क्योंकि वो एक डोर पे खड़ा होता है, काउंटर के पास खड़ा होता है, वो उसकी तरफ मुड़ के देखता है। वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? क्या लगता है कि वो शॉप पर क्या करने आए थे? चोरी करने, ये रे को लगता है। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद them? With the help of notepad and pencil, because Ray is a deaf owner. What do you think that what do you think the man said to his friend who waited at the door? तुम्हें क्या लगता है कि जो दरवाजे पर आदमी खड़ा था, उसका दोस्त, वो उसे क्या कहता है? क्योंकि रे भी उन्हें देख रहा होता है, वो पीछे मुड़ के उसको देखता है, तो उन्हें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और उसको ये लगता है कि मैं कैसे बोलूँ कि हेल्प करने के लिए। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। वो पॉन ब्रोकर नहीं था, वो मनी लोगों के हेल्प के लिए देता था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स? ग्रेट पावर्स का मतलब क्या हुआ? स्पेशल नहीं थी, तो ग्रेट पावर्स मतलब उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उस टाइम उसकी हेल्प करवा पा रही है।
तो वो ग्रेट पावर ही हुआ ना, एक्सपेंसिव नहीं थी बट उसको देकर ही उसने उससे लोन लिया। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको कभी लगा कि वो मैन वहाँ पे वॉच पिक करने आया है? नो। When did the unfriendly face of the visitors turn truly friendly? कैसे फ्रेंडली हो गया एकदम से उसका अनफ्रेंडली फेस? दैट मीन्स वो थोड़ा सा ईजियर हो गया जब उसने रे ने लिखा कि मे आई हेल्प यू, और फिर उसने लोन बोर्ड देखा तो वो थोड़ा ईजियर हो गया। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।